चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री हुकूमत करेगी। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम में 20 से ज़ायद शिकें शामिल। इज़रा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अलग आइनी अदालत बनाने की तजवीज़। आइनी अदालत के 4 जजेस भी हुकूमत ही तैनात करेगी। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती और अपोजिशन वफूद की मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ भी कुछ देर में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ शरीक। हमजा शहबाज और नून लीग की आला क़यादत भी इजलास में शामिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आईनी तरमीम से मुतालिक कोई तजवीज़ नहीं दी। मौलाना ने हमारे साथ किसी ऑफर की बात नहीं की। हमारे 2 अराकीन असम्बली राब्ते में नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री हुकूमत करेगी। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम में 20 से ज़ायद शिकें शामिल। ज़राए के मुताबिक 5 सीनियर जजेस के पैनल में से एक को चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अलग आइनी अदालत बनाने की तजवीज़। आइनी अदालत के 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। आइनी अदालत के फैसले पर अपील भी आइनी अदालत में सुनी जाएगी। आइनी अदालत में आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत होगी। हाई कोर्ट के जजेस को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। मुनहरिफ अरकान के वोट से मुताल्लिक आर्टिकल 63 में तरमीम भी शामिल। आईनी तरमीम के लिए हुकूमती रहनुमाओं की दौड़ें। इजलास पर इजलास, मुलाकातों का भी तवील सिलसिला। आईनी तरमीम के लिए सबकी नजरें मौलाना पर। हुकूमती वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की घर आमद। इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी भी वक्त में शामिल। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर मुशावरत। नून लीगी वफ्द की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मिले। उधर पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास दोबारा होगा। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक होंगे। खसूसी कमेटी इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर बुलाया गया। नंबर गेम की दौड़ में कौमी असम्बली और सेनेट इजलास ताखीर का शिकार। कौमी असम्बली का 11 बजे होने वाला इजलास अब तक शुरू ना हो सका। कौमी असम्बली के 6 निकाती एजेंडे में मुजव्वज़ा आइनी तरमीम शामिल नहीं। सेनेट का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। 5 निकाती एजेंडे पर बहस होगी। वफाकी काबीना के इजलास का वक्त भी तब्दील। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना की अहम बैठक कुछ देर बाद होगी। आइनी तरामीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी इस्लामाबाद पहुंच गए। उधर वज़ीर आज़म हाउस में आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ शरीक। हमजा शहबाज और नून लीग की आला क़यादत भी इजलास में शरीक। हुकूमत के पास मतलूबा तादाद पूरी है। उम्मीद है आज आनी तरमीम हो जाएगी। उम्मीद है मौलाना वोट देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आनी तरमीम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फैसले के जरिए थोड़ा असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। काजी फाइज ईसा को तौसी देने की बात दुरुस्त नहीं। जो भी हो रहा है इज्तिमाई अफादियत के लिए हो रहा है। आइनी तरमीम से मुतालिक कोई तजवीज़ नहीं दी। हुकूमत ने आज भी हमसे बिल शेयर नहीं किया। मुसवदा पढ़ेंगे फिर फैसला करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत आइनी नहीं गैर आइनी तरमीम करने जा रही है। मौलाना ने हमारे साथ किसी ऑफर की बात नहीं की। हमारे 2 अरकान असम्बली राब्ते में नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा रह गया जो आइनी हुकूक की हिफाजत करेगा। जज की राय के बगैर तबादला नामुनासिब है। बोले PTI का कोई भी रुकन आइनी तरमीम के लिए वोट नहीं देगा।
2 सितंबर को हमने अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी थी। जरताज गुल का कहना है, जुल्म के बावजूद हमारे लोग बानी PTI के नजरिए पर खड़े हैं। हुकूमत शब खून मारना चाहती है, नून लीग के बंदे पूरे नहीं, आईनी तरमीम से पीछे हट जाए। तरमीम का काबीना को नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, अवामी मफाद और महंगाई में कमी के लिए भी कभी रात को जागे हैं? इसहाक डार ने जवाब दिया, आपके ख्याल में महंगाई सिंगल डिजिट में वैसे ही आ गई? वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, कमेटी फैसला करेगी तो तरामीम सामने आएंगी, आईनी तरामीम पहले काबीना फिर ईवान में लाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान पुराने साथी और इत्तेहादी हैं, नंबर गेम में कोई मसला नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक अच्छी खबर मिलेगी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी तरमीम पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम पर अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स को एतमाद में लिया गया। पीपल्स पार्टी अरकान पार्लियामेंट को किसी भी कानून साजी या बिल पर वोट देने की हिदायत, सैनेट और कौमी असम्बली के मौजूदा इजलासों में शिरकत यकीनी बनाने की भी हिदायत। उधर सरबराह JUI की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास, आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत की गई। MKM पाकिस्तान की आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत। फारूक सत्तार कहते हैं, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है तो तरमीम कर सकती है। उधर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MKM पाकिस्तान का पार्लिमानी इजलास, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुजव्वज़ा तरमीम पर ब्रीफिंग दी। अदालती इस्लाहात पैकेज के लिए क्या हुकूमत के पास नंबर्स पूरे? कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार है। कौमी असम्बली में इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों के कुल नंबर्स 214, मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MKM के 22 वोट शामिल। मुस्लिम लीग काफ के पास 5 वोट। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के मेंबरान, कौमी असम्बली की तादाद 4। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया का एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। कौमी असम्बली में JUI के अरकान की तादाद 8 है। मौलाना की हिमायत हासिल हो गई तो हुकूमत के नंबर 222 हो जाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम के लिए 2 आज़ाद अरकान का ताउन भी दरकार होगा। सेनेट में आईनी तरमीम के लिए 64 अरकान की हिमायत जरूरी। हुकूमत और इत्तेहादियों को 56 सेनेटर्स की हिमायत हासिल। JUI के 5 सेनेटर्स की हिमायत मिल भी गई तो मजीद 4 वोटों की जरूरत पड़ेगी। निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन के एहतजाज का खदशा, डिस्कोस को लाजमी सर्विस करार दे दिया गया। एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी, सराय के मुताबिक मुलाजमीन और यूनियन काम में मुदाखलत नहीं कर सकेगी। डिस्कोस, NTDC, जिंकोस में यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आई। सब्जी और फ्रूट मार्केट को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की तैयारी। लाहौर में पहली मॉडर्न एंड एवेन्यू सब्जी मंडी बनाने का प्लान। वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द काला खताई मंडी का संग बुनियाद रखेंगी। मंसूबा 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। पहली जदीद और आलमी मियार की सब्जी मंडी 300 एकड़ पर बनेगी। GT रोड और लाहौर सियालकोट मोटरवे से बराह रास्त रसाई होगी। मेट्रो बस और स्पीडो बस रूट काला खताई सब्जी मंडी तक चलाई जाएगी। मरियम नवाज का कहना है, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का आज़म गैर मुतज़लज़िल है। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने पर खिराज तहसीन। सीनियर वज़ीर पंजाब ने कहा, वज़ीर आज़म ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। शहबाज शरीफ माशी तूफ़ानों का रुख मोड़ रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का हर फैसला महंगाई में कमी के लिए है। वज़ीर आला पंजाब का हर फैसला अवामी रिलीफ के लिए है। शरह सूद में 4% कमी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुरुस्त माशी पॉलिसीज़ का सबूत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की सियासत को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कौम के मसाइल का हल एक मुतहरिक और जामे जमहूरी अमल में मुस्मिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आइन, जमहूरियत, कानूनी बालादस्ती और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म गैर मुतज़लज़ल है।
बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हमें जमहूरी अमल और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, सियासी और मुआशी इस्तेकाम सिर्फ तवाना जमहूरियत ही ला सकती है। जाली हुकूमत बदनाम ज़माना आइनी तरामीम की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तरामीम सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारने की मुतरादिफ है। ये तरामीम आइन से गद्दारी के सिवा कुछ नहीं। बुग़्ज़ बानी में जाली हुकूमत आइन रौंदने के लिए भी तैयार है। कराची में ख़राब सड़कों की वजह से मिनटों का सफ़र घंटों पर मुहित हो गया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, सड़कें बनाने के लिए वक्त और वसाइल नहीं। बताया जाए फिर टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया। लोगों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया।